नरेंद्र मोदी किसी अजनबी को पहली मुलाकात में ही अपना मुरीद बना लेते हैं। उनसे हुई एक छोटी सी भेंट लोग बरसों याद रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी के जादुई व्यक्तित्व का असर तो है ही, इसके पीछे उनका होमवर्क भी होता है। नरेंद्र मोदी जब संघ प्रचारक बने तब उन्होंने लोगों से मुलाकात की एक रस्म बनाई थी। किसी के घर जाने, वहां लोगों से मिलने, यहां तक कि खाने के भी उनके अपने नियम थे। मगर नरेंद्र मोदी को अपना एक नियम मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद बदलना पड़ा। चौबीस सितंबर 2002, गांधीनगर, गुजरात। शाम के करीब 5 बज रहे थे। अक्षरधाम मंदिर में 2 आत्मघाती आतंकी दीवार फांदकर घुस गए। आतंकियों ने मंदिर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लश्कर तैयबा के आतंकियों का प्लान श्रद्धालुओं को बंधक बनाकर भारत सरकार से मुंह मांगी डिमांड पूरी करवाने का था। गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी साजिश की सारी परतें समझ आ गई थी। उन्होंने बिना देरी किए पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन शुरू किया। 10 से 15 मिनट के भीतर नरेंद्र मोदी ने एनएसजी कमांडो को मोर्चे पर तैनात करने की योजना बनाई। रात के करीब 10:10 पर अक्षरधाम मंदिर में एनएसजी कमांडो पहुंचे। 35 कमांडो की टीम को मंदिर में छिपे आतंकियों से निपटना था। पूरे ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो की टीम के साथ मंदिर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, राज्य रिजर्व पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ते के जवान लगे। अगली सुबह गांधीनगर में जब सूरज निकला तो दोनों आतंकियों का सफाया हो चुका था। लेकिन आतंकियों ने मंदिर परिसर में मौजूद 32 श्रद्धालुओं और 3 सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली थी। 80 से ज्यादा लोग आतंकी हमले में घायल हुए थे। अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी को छत पर सोने से बचने की सलाह दी गई। सुरक्षा कर्मियों की सलाह पर नरेंद्र मोदी ने अपनी नींद के नियम बदल डाले। नरेंद्र मोदी ने छत पर सोने की शुरुआत अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर परिसर से की थी, जहां उन्हें विश्व हिंदू परिषद के काम के लिए रुकना होता था। दिन भर भाग दौड़ के बाद जब रात में नरेंद्र मोदी सोने जाते थे तब मंदिर के पंखे के नीचे उन्हें नींद नहीं आती थी। तय समय पर सोने और उठने के पाबंद नरेंद्र मोदी के कई और खुद के बनाए कायदे थे। ये जीवा भाई राठौड़ हैं। साल 1981 में ये नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर संघ का काम किया करते थे। जीवा भाई नरेंद्र मोदी के काम के तरीके को कभी भुला नहीं पाए। उनसे मिले सबक जीवा भाई ने जिंदगी में उतार लिए थे। नरेंद्र भाई का जो बगल थैला रहता था, इसमें एक जोड़ी कपड़ा, टॉवेल और एक बुकलेट। और जहां जाते थे उस समय वो जीप लेके घूम रहे थे, खुद चला के, लेकिन कभी कभी बस में भी आते थे। लेकिन एक चौपड़ी हमेशा के लिए नरेंद्र भाई के साथ रहती थी। जीवा भाई ने 4 से 5 साल का वक्त प्रचारक नरेंद्र मोदी के साथ गुजारा। वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण क्यों इतने प्रभावशाली होते हैं। जो विषय रखना है, ये विषय के बारे में योग्य उदाहरण, एकदम कॉन्क्रीट उदाहरण, तो ये जो मैंने सीखा तो नरेंद्र भाई से सीखा। जब भी नरेंद्र भाई स्पीच देते थे तब मैं डायरी में नोटिंग करता था, और इम्पोर्टेंट स्पीच जब होती थी तब मैं सारा काम छोड़ के 100 किलोमीटर दूर नरेंद्र भाई की स्पीच होती तो भी मैं चला जाता। उस दौर में नरेंद्र मोदी ने समाज से छुआछूत मिटाने का अभियान चलाया था। वो दलित बस्तियों में सेवा प्रकल्प चलाते थे। साधु संतों को दलितों के घर भोजन कराने की पहल नरेंद्र मोदी ने शुरू करवाई। नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की एक कहानी गणेश विसर्जन से भी जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जादुई है। इसकी गवाही उनसे प्रभावित होने वाला हर शख्स देता है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का हम उत्कर्ष कर सकें, ऐसी नीतियां माननीय नरेंद्र भाई ने बनाई हैं। वो बेशक वो आवास योजना हो, वो आयुष्मान भारत योजना हो,
वो उज्ज्वला योजना हो, उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर काम किया है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।